और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। पूर्व वक्ताओं ने आपको पहले इसके बारे में विस्तार से बताया है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर का योगदान भारत और भारतीयता के प्रति, सनातन धर्म, महिला स्वावलंबन के लिए किस रूप में था, यह आपके सामने उसकी एक झलक हमारे पूर्व वक्ताओं के उद्बोधन में प्राप्त हुई है। याद करना किसी व्यक्ति के बारे में या किसी महापुरुष के व्यक्तित्व की तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर उनके कार्यों के बारे में जानना हो, उसका मूल्यांकन करना हो, तो वह बहुत आसान होता है कि उनकी शुरुआत कैसे थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सत्ता संभालने के बाद बहुत स्पष्टता के साथ उद्घोषणा की थी कि मेरा पथ धर्म का पथ है, धर्म का पथ ही न्याय का पथ है और न्याय का पथ ही हमें सर्वशक्तिमान और समर्थ बनाने में सहायक हो सकता है। और उसी भाव के साथ उन्होंने उस कालखंड में मालवा के माध्यम से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना में अपना योगदान किया, जिनके उस विशाल और विराट व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत की सनातन धर्म की पवित्र परंपरा ने उन्हें पूर्ण श्लोक के रूप में सादर नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। याद करिए, भारत के वैदिक उद्घोष ही रहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इसके साक्षात प्रतिमूर्ति कोई बनी तो महारानी अहिल्याबाई होलकर बनी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसकी शुरुआत की उस कालखंड में जब देश विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों से आक्रांत था, सनातन धर्म छत विछत हो चुका था या होए जा रहा था। उन स्थितियों में अपनी राजनीतिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत की सनातन धर्म की पहचान, भारत के हमारे पूज्य धर्मस्थलों को पुनर्स्थापना के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उन्होंने अपने हाथों में लिया। आप याद करिए, काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का कार्य इतना कठिन रहा होगा। औरंगजेब की सत्ता और उसके तत्काल बाद कि किस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी। मुगल सत्ता देश के अंदर थी, उनका वर्चस्व था, लेकिन उस सब के बावजूद काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का काम होना है और उन्होंने बेधड़क इस कार्य को वहां पर करके दिखाया। जो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर आज हम सबको दिखाई देता है, ये वही मंदिर है जो पूर्ण श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से 1780 के बीच में स्थापित किया था। केदारनाथ धाम का मंदिर आपने देखा होगा। केदारनाथ धाम में अनेक प्राकृतिक आपदाएं आई, 2012-13 में भी आई थी, लेकिन मंदिर अजेय बना रहा। आप याद करिए, आज भी वहां का रास्ता, वहां का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, लेकिन उस कालखंड में उस मंदिर को बनाना, उसको एक भव्य रूप देना,
सोमनाथ का मंदिर याद करिए, सोमनाथ के मंदिर में सबसे पहला आक्रमण भारत के अंदर किसी एक मंदिर पे हुआ था और गजनी से आया हुआ लुटेरा मोहम्मद गजनवी ने जिस मंदिर को विक्षत किया था वो सोमनाथ का मंदिर था। 1000 वर्ष पहले उस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के बाद वहां पर फिर से भगवान सोमनाथ की मंदिर की पुनर्स्थापना हो, यह संकल्प उस कालखंड में किसी ने लिया था तो मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने लिया था। याद करिए, आप सुदूर रामेश्वरम में जाएंगे, वहां पर भी आपको वह दृश्य देखने को मिलेगा। यानी अनेक ऐसे स्थलों का पुनरुद्धार करने का कार्य, उन्हें नया जीवन देने का कार्य, जो सनातन धर्म की पहचान थी, उस सनातन धर्म को पहचान दिलाने का काम एक और उन्होंने बिना किसी भय के, बिना किसी परवाह के मालवा राज्य की सीमा का अतिक्रमण करते हुए देश के अंदर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए बृहत्तर भारत में उस कार्य को उन्होंने बिना किसी परवाह के करने का कार्य उस कालखंड में किया। और दूसरा कार्य महिला स्वावलंबन के लिए किया जाने वाला कार्य, महिला स्वावलंबन का जो कार्य है, जिसके बारे में अभी यहां पर आज की मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती कविता पाटीदार जी अपनी बात को कह रही थी, माहिष्मती की साड़ियां ये उसी प्रकार से विख्यात हैं जैसे काशी की साड़ियां हैं। अपनी कलाकृति के लिए, जरी जरदारी के लिए, भारत की उत्कृष्ट सिल्क के उन नमूनों के लिए, कलाकृतियों के लिए जानी जाती हैं। और हर सनातन धर्मावलंबी अपने घर में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में, खासतौर पर बेटी के मांगलिक कार्यक्रम के समय इन्हें प्राथमिकता के आधार पर लेता है और उन्हें गिफ्ट देता है, उन्हें दान देता है, उन्हें उपलब्ध करवाता है। यह कार्य भी उस कालखंड में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उस कार्य को वहां प्रारंभ किया। देश के अंदर नदियों में घाटों का, पक्के घाटों का निर्माण हो, घाटों के माध्यम से हिंदू श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जा सके। केवल मध्य प्रदेश के महिष्मती में ही नहीं, काशी के घाटों को भी निर्माण करने का कार्य हो, हरिद्वार के घाटों के निर्माण का कार्य करने का हो, देश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर उस प्रकार के घाटों का निर्माण करना हो, कुएं और बावड़ियों का निर्माण करना। उस समय पाइप पेयजल की स्कीम नहीं थी, आबादी कम थी, लोगों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके इसके लिए बावड़ियां भी बनाई जाती थी। देश के अंदर जहां पर भी इसकी आवश्यकता पड़ी, उस कार्य के साथ उन्होंने मजबूती के साथ जुड़ करके इस अभियान को एक नई गति देने का काम किया था। भारत भारत क्यों बना? भारत दुनिया के अंदर स्वतंत्र भारत एक लोकतंत्र के रूप में, सबसे मजबूत और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में क्यों स्थापित हो रहा है? इसके पीछे का कारण यही है जो हम लोगों ने उस विराट व्यक्तित्व के अंदर देखा था, जो महारानी अहिल्याबाई होलकर के समय में हम सबको देखने को मिलता है, या जो हमें 1500 वर्ष पहले आदि शंकर के द्वारा स्थापित तो सीएम योगी का आप संबोधन आप सुन रहे थे। इस सीधी अहिल्याबाई के जीवन पर कार्यशाला जो आयोजित हो रही थी, तो अहिल्या जी के कार्य, उनके जीवन पर वो अपनी बात रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, लखनऊ में एक खास कार्यक्रम हो रहा है, फिर लेकर चलते आपको सीधे। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह ये चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने स्वयं के द्वारा संचित धनराशि से
इन मंदिरों का पुनरुद्धार किया था जो गुलामी के उस कालखंड के दौरान विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता और विभत्स और बर्बर कार्रवाई का शिकार हुए थे। उन सब की उनकी पुनर्स्थापना करने के लिए उन्होंने उस कालखंड में जिस भाव के साथ इस अभियान को अपने हाथों में लिया, आज उसी का परिणाम है जब काशी विश्वनाथ मंदिर को एक भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में पुनर्स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ। 13 दिसंबर 2021 को तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का उल्लेख किया था। उस समय भी उल्लेख किया था कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो कार्य सैकड़ों वर्ष पहले काशी में करके दिखाया था, आज ये उसी की कड़ी का एक विस्तार है। यह महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, उनकी स्मृतियों को हमारा एक विनम्र नमन है, क्योंकि उस कालखंड में देश गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं से देश छत-बिछत था, लेकिन उस कालखंड में बिना किसी भय के, बिना किसी प्रवाह के सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के जिस बृहत्तर अभियान को, जिस पवित्र अभियान को उन्होंने अपने हाथों में लिया था, वह पवित्र अभियान सार्थक रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और उसी कड़ी को स्वतंत्र भारत में कभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के माध्यम से किया, और उसी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस 21वीं सदी के पूर्वार्ध में ही काशी विश्वनाथ धाम को भव्य स्वरूप दे करके अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर को निर्माण करा करके एक नई अयोध्या का दर्शन करवा करके आज एक श्रृंखला आगे बढ़ती भी जा रही है। अब आप जाकर के देखते हैं कि मां विंध्यवासिनी धाम का यह भव्य स्वरूप, अनुमान करिए महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हुआ था, और महाकुंभ के इस आयोजन में देश और दुनिया का कोई भी ऐसा सनातन धर्मावलंबी ही नहीं बल्कि अन्य जिज्ञासु भी, जिनके मन में कुछ अच्छा देखने करने की हमेशा एक भाव रहते हैं, उन सभी लोगों ने प्रयागराज में आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के वे भागीदार भी बने, और उन्होंने वह भव्य और विहंगम दृश्य देखा है महाकुंभ का, जो सनातन धर्म की एक झांकी को प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन महाकुंभ में आने वाला श्रद्धालु इस भाव के साथ कि हम प्रयागराज जाएंगे, महाकुंभ का स्नान के पुण्य भागीदार तो बनेंगे ही, लेकिन हमें यहां से अयोध्या और काशी भी जाना है, हमें नैमिषारण्य भी जाना है। आप याद करिए, अगर काशी, अयोध्या, नैमिषारण्य या चित्रकूट में उस प्रकार की सुविधा समय रहते हुए नहीं दी गई होती, क्या हाल होते, किस प्रकार की स्थितियां हुई होती। देश के अंदर पहली बार देखने को मिला, सुदूर दक्षिण से, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल से, मणिपुर से, मेघालय से, मिजोरम से, उत्तर में जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, और नेपाल और भूटान से भी दुनिया के 100 से अधिक देशों से आने वाला श्रद्धालु और पर्यटक इस बात का साक्षी बना है कि महाकुंभ के बहाने उसे अयोध्या और काशी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भव्य स्वरूप देख करके, जब ये भव्य स्वरूप देख रहा था, जब कोई भी काशी विश्वनाथ धाम में आता है, दर्शनार्थ आता है, तो वह महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने से नहीं चूकता, वहां जरूर आता है। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात आती है,
तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ साथ लखपति दीदी का अभियान भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो महिला स्वावलंबन का एक नया उदाहरण है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाएं आज प्रदेश भर में सशक्तिकरण की एक नई गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी दहेज मुक्त शादी हो और सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम में पूरा गांव और पूरा समाज उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, एक गरीब की बेटी के हाथ भी पीले हो सके, इस दृष्टि से सरकार स्वयं कन्यादान करने के लिए उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनती है। ये नारी सशक्तिकरण और स्वावलंबन के कुछ उदाहरण हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये सभी कार्यक्रम जहां महारानी अहिल्याबाई होलकर की उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का एक क्रम है, जो एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे, वहीं सरकार ने यह भी तय किया है त्रिशताब्दी वर्ष के अवसर पर हम अन्य सभी प्रमुख स्थलों पर, गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, आगरा हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल का निर्माण। आप देखते होंगे अब महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी हैं, हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप याद करिए, जब 2017 में हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की उपस्थिति केवल 10,000 थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मात्र 8 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की यानी महिलाओं की उपस्थिति आज वहां पे लगभग 40,000 महिलाएं कार्य कर रही हैं, यानी पुलिस बल का हिस्सा बनी है, जिसमें एक सामान्य कांस्टेबल से लेकर के और एडिशनल डीजी स्तर तक की अधिकारी महिलाएं आज कार्य कर रही, अलग अलग पदों पर कार्य कर रही हैं। ये सभी चीजें बताती हैं कि जब प्रयास किया गया, उस प्रयास के सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले जो 15% महिलाएं कामकाजी व्यवस्था के साथ जुड़ पाई थी, आज उनकी संख्या बढ़ करके अब 35% से ऊपर हो चुकी है। इन 8 वर्षों में लगातार इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और हम लोगों ने तो कह रखा है कि पुलिस बल में भर्ती होगी तो उसमें कम से कम 20% बेटियों के लिए आरक्षित होना ही चाहिए, उनकी उपस्थिति वहां होनी ही चाहिए, और आज उसका परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मिशन शक्ति का अभियान भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। धर्म पर आधारित कोई भी व्यवस्था न्याय का कारण भी बनेगा और आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का भी माध्यम बनेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो ये भाव अपनी शासन व्यवस्था को चलाते समय रखा गया था, वह आज डबल इंजन की इन सरकारों के कार्य पद्धति से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कार्यशाला का उद्देश्य भी इसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का है। एक व्यापक जनसंपर्क का कार्यक्रम, हर एक जगह हम जाएं, छोटी छोटी गोष्ठियां करें। महापुरुष की स्मृति दिवस, ये 300वां उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। 31 मई 2025 महारानी अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम होगा। 21 से लेकर के 31 तक उनका पुण्य स्मरण हमें विभिन्न कार्यक्रमों और जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से करना है। इन कार्यक्रमों के बहाने केंद्र और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलंबन के लिए किए गए कार्यक्रमों को अलग अलग प्रकार से रेखांकित करने के लिए, क्या जो शौचालय बने, 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने, क्या ये महिला सशक्तिकरण का आधार नहीं था?
80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने की व्यवस्था हुई। क्या यह महिला सशक्तिकरण का आधार नहीं? क्योंकि गृहस्थी का संचालन तो एक नारी करती है, उसको पता है कैसे घर चलाना है। आयुष्मान भारत के माध्यम से जिन 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, यह महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। 12 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो रसोई गैस के सिलेंडर प्राप्त हुए, तो फेफड़े भी खराब होने से बचे, आंखें भी खराब होने से बची। यह भी महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। और यही नहीं, यानी यह श्रृंखला केवल यहीं पे थमती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से जिस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचायत से लेकर के संसद तक अब उनकी 33% उपस्थिति अनिवार्य हो, इसको एक गारंटी के रूप में दे दिया है। यह गारंटी उसी श्रृंखला का हिस्सा है कि आधी आबादी आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह ग्राम प्रधान हो या देश की संसद में, वह फाइटर विमान की चालक हो या पुलिस बल या अर्धसेना बल के अधिकारी के रूप में या जवान के रूप में कार्य करती हुई, एक प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई हो या सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाली, एक किसी स्वयंसेवी समूह के माध्यम से अपनी सेवाएं समाज को प्रदान करने वाली एक सामान्य नारी के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली, इन सभी का अपना अपना योगदान है समाज के निर्माण में। हम उनके सामने जाकर के डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कुछ भी किया गया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अगर हम उनको बताएंगे कि ये चीजें हुई हैं और आने वाले समय में ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा आयोजित होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि यह देवी अहिल्याबाई होलकर के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि होगी, हमारी ओर से कृतज्ञता होगी। और यह भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को पूरे देश के अंदर ली है। 300वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम, त्रिशताब्दी समारोह का यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जिस बृहद स्तर पर ली है, इसको सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से अगर हम आगे बढ़ा पाएंगे तो इस कार्यक्रम की सार्थकता भी होगी और इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को एक नई प्रेरणा के रूप में मिलेगी। क्योंकि महापुरुष का जो आदर्श होता है वह नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा होती है, उसे आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा होती है। और वह प्रेरणा आने वाली पीढ़ी के लिए भी होगी कि जो लोग देश को धर्मनिरपेक्ष के पथ पर ले जाकर के कहां पहुंचा दिए थे, जब भारत एक दिग्धर्म की और अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था, आज भारत अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। एक नया भारत है। नया भारत वही जैसे अपने सम्मान की भी और अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करना आता है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने दुश्मन को जिस प्रकार से जवाब दिया है, दुनिया ने भारत की इस ताकत का लोहा माना है। भारत के बहादुर जवानों के प्रति भी हम सबके द्वारा इस अवसर पर अपना अभिनंदन और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबका आह्वान करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। आपको बता दें अहिल्याबाई होलकर के खास कार्यक्रम हो रहा है और 300वीं जयंती मनाई जा रही है पूरे प्रदेश में। बीजेपी की तरफ से अहिल्या होलकर बाई की अगर हम बात करें तो अहिल्याबाई होलकर ने अपने दौर में, आपको बता दें, वो एक मराठा महारानी थी और अपने दौर में उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का, काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक 10,000 से भी ज्यादा मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। बहुत सारी बावड़ियों का निर्माण करवाया था। बहुत सारे जो ऐतिहासिक स्थल थे
उनका निर्माण कराया था और इसीलिए उनके पहचाना जाता है और उनकी जाना जाता है। तो अहिल्याबाई होलकर की जीवन पर यह कार्यशाला हो रही है और प्रदेश भर में आपको बता दें कि यह 300वीं त्रिशताब्दी मनाई जा रही है और हर जगह ऐसे जगह जगह